हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं सिप्ला कंपनी के बारे में। सिप्ला कंपनी एक फार्मा कंपनी है और यदि आप यहां पे जाने की सोच रहे हो या जा ही रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें देख लेनी चाहिए, जैसे कि यहां पे आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग कैसे कर पाओगे। यदि आप इस कंपनी में जाओगे तो आप गेट में जाओगे भर्ती के लिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भर्ती कैसे ले सकते हो, क्योंकि नॉर्मली आप जाओगे और वहाँ पे पता करोगे तो आपका रिज्यूम रखा जाएगा, वहाँ पे आपका रिटर्न दिलवाया जाएगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। ऊपर से सिलेक्शन के बाद आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जितना भी मेरा इंडस्ट्रियल एरिया का एक्सपीरियंस रहा, जितना भी मैंने वहाँ के जो लड़के सिलेक्ट होते हैं वहाँ पे वो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, जैसे कि रिटर्न इंटरव्यू और मेडिकल के टाइम, मेडिकल में खास तौर पे कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद वह वो जब कंपनी के अंदर जाता है तो मैनेजमेंट की कौन सी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है काम करते टाइम, सब कुछ मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा, ताकि आप जाओ तो आप पहले से ही अवेयर रहो और वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग कैसे ले पाओगे। डायरेक्ट ज्वाइनिंग यदि आप ले लेते हो तो आपको रिटर्न मेडिकल इंटरव्यू जैसे प्रोसीजर से गुजरना ही नहीं पड़ता और आपको 100% यहाँ से सिलेक्शन ले पाओगे। सो फ्रेंड, बहुत ही ईजी है। यदि आप इस तरीके को जान लेते हो तो आप 100% जा पाओगे। मैं दो तरीके बताऊंगा, जो लड़के बहुत से लड़के हैं जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं तो उनको पता होता है कि कैसे यहाँ पे फार्मा कंपनी में भर्ती होती है, कौन से तरीके अप्लाई करके वहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग ले लेते हैं। आप भी इन तरीकों का अप्लाई करिए और आप भी वहाँ पे भर्ती ले सकते हो। मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, पर उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और आप यहाँ पे 3 कैटेगरी में बताने वाला हूँ, 10th 12th IITI, डिप्लोमा और डिग्री वालों को। डिग्री में जैसे बी फार्मा को भी कवर करने वाला हूँ। तो 10th 12th में जो भी बंदे आते हैं तो 10th 12th वालों को कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाएगा। इनका रिटर्न इंटरव्यू में इतना खास ध्यान दिया नहीं जाता है, इनको हेल्पिंग हैंड के लिए रखा जाता है। 12th वालों को कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाता है और जो बंदे काम सीख जाते हैं वहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं तो उनको ऑपरेटर भी बना दिया जाता है और वही कॉन्ट्रैक्ट में काम करते करते स्टॉक में हो जाते हैं। और अदरवाइज वहाँ से छोड़ते हैं, दूसरी कंपनी में जाते हैं तो दूसरी कंपनी में उन्हें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। वहाँ पे भर्ती निकलती रहती है तो भर्ती में जाकर वो अच्छी खासे पोस्ट में जॉब भी ले लेते हैं। पोस्ट का मतलब यही है कि अगर कोई ऑपरेटर है तो ऑपरेटर में ही जाएगा, बस सैलरी इंक्रीमेंट देखने को मिल जाती है उसे। ठीक है। नेक्स्ट IITI डिप्लोमा वालों की अगर बात करें तो IITI और डिप्लोमा वालों के जो है तो रिटर्न देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, मेडिकल देना पड़ता है। रिटर्न में जो भी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है बस इतनी नॉर्मल है कि रीजनिंग थोड़ी सी पूछ ली जाती है और आपने जो आपके क्लास में जो भी आपने पढ़ा रहा होगा IITI में वो चीज़ थोड़ी बहुत पूछ ली जाती है। इंटरव्यू में खासतौर पे आपका पर्सनालिटी बिहेवियर देखा जाता है, जैसे कुछ पूछ लेते हैं आपसे तो आप कैसे वहाँ पे एग्जैक्टली आप बोलते हो, आपके बोलने का तरीका, आप उनसे कैसे बात करते हो, बस इतना ही कम्युनिकेशन स्किल देख ली जाती है बस। और खास तौर पे मेडिकल में आपका ब्लड प्रेशर, फिजिकल इंजरी प्रेजेंट में नहीं होनी चाहिए, आपका वेट और आपकी आई जो है टेस्ट की जाती है, इन पर खास फोकस रहता है। चाहे आपका IITI हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, चाहे बी फार्मा कुछ भी हो, खास तौर पे ये चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। मेडिकल सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मा कंपनी के लिए। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो PPEs होती हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया जाता है कंपनी के अंदर। जब आप जाते हो सिलेक्शन होने के बाद तो आपको पूरा पैक होना पड़ता है और पैक होकर काम करना पड़ता है कि किसी भी तरह आपके अंदर साइड इफेक्ट ना आए, इसलिए यहाँ पे PPEs पहनाई जाती है और आपको PPEs में ही काम करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो बंदे वहाँ पे काम करते हैं तो जिनको सांस लेने में घुटन होती है, मतलब सांस लेने में परेशानी होने लगती है, तो वो बंदे वहाँ पे काम थोड़ा करने में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे PPEs में रहना उन्हें पसंद नहीं है, अकबकाहट होने लगती है, तो वो बंदे नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आराम से रह सकते हैं, पैक में होकर भी काम कर सकते हैं, वो काम आराम से कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, तो मैनेजमेंट आपको बेस्ट मिलेगा, यहाँ का इन्वायरमेंट भी बेस्ट मिलेगा किसी भी तरह कोई भी, और खाना भी आपको यहाँ का बेस्ट ही रहता है। तो सिप्ला कंपनी में यदि आप जा रहे हो तो आपको जरूर जाना चाहिए। यदि आपका हो रहा है तो आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए और 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको दूसरी कंपनी में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप भले ही कॉन्ट्रैक्ट में हो, अगर सिप्ला कंपनी भले ही आपका कॉन्ट्रैक्ट में होगा, लेकिन अब जब दूसरी कंपनी में जाओगे तो आप परमानेंट या स्टॉप में हो जाते हो। यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट भी आपको देखने को मिलती है। तो आपको जो है एक बार जरूर फार्मा कंपनी में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि फार्मा कंपनी में एक बार आपने घुस गए तो आपका सैलरी इंक्रीमेंट दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ती जाती है और सैलरी में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। कंपेयर करो यदि अनादर से तो आपको फार्मा कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलती है, यदि आप यहाँ का ऑपरेटिंग लेवल का काम सीख गए हो तो। नेक्स्ट IITI डिप्लोमा की अगर बात करूँ तो यहाँ इनको भी रिटर्न इंटरव्यू मेडिकल होने के बाद इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है कंप्लीट करने के बाद। सो फ्रेंड, यदि मैं डिप्लोमा और डिग्री वालों की बात करूँ तो यहाँ पे इन लोगों को इनके पोस्ट में जैसे प्रोडक्शन क्वालिटी या फिर
मेंटेनेंस में इनको इंचार्ज या सुपरवाइजर के पोस्ट में रखा जाता है और इनको जो है बेस्ट तरीके से ट्रीट भी किया जाता है। सो यदि आप भी यहाँ पे जाना चाहते हो जरूर जाइए। यहाँ पे एक बार ट्रेनिंग लेने के बाद आपको 100% आपकी ग्रोथ 10 गुना देखने को मिल सकती है दूसरी फार्मा कंपनी में। सो फ्रेंड, यदि आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेना चाहते हो तो आप रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं ले सकते हो, चाहे रेफरेंस आपका ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ऑफलाइन का मेरा मतलब यह है कि आपके कोई रिलेशन के कोई काम कर रहा हो या फिर ऑफलाइन गेट पे जाकर आप पर्सनली किसी मैनेजर से या HR से मिलकर आप अपना कॉन्टैक्ट बिल्ड कर रहे हो, या फिर आप ऑनलाइन में जैसे लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाकर आप कनेक्शन भेज सकते हैं, घर बैठे ही उनसे रेफरेंस ले सकते हैं। सो फ्रेंड, यदि आप 3 तरीके से अपना रेफरेंस बिल्ड करते हैं तो आप 100% यहाँ आप जुगाड़ के थ्रू वहाँ अंदर जा सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे ITI डिप्लोमा डिग्री 10 12 कुछ भी हो, आपको रिटन टेस्ट देना ही पड़ेगा, मेडिकल और इंटरव्यू देना पड़ेगा। हालांकि टेस्ट इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ईजी होता है। मेडिकल में भी इतना सारी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं जितना आर्मी में देखी जाती हैं, बस नॉर्मल ही होता है। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका 100% हो ही जाएगा। यदि आप इस कंपनी में एक बार ट्राई करते हो तो 100% हो जाएगा। यदि मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए।